हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के 4 वीडियोस आपके पास आ चुके हैं, जिनमें आपको मैं 6 टाइप्स के क्वेश्चंस समझा चुका हूं और हर टाइप्स में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया है। आज वीडियो नंबर 5 में टाइप 6 की बात करेंगे। तो देखो, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख गया होगा। इस क्वेश्चंस की जो टाइप बनती है वो देखो, आज इसके बारे में आपको समझाता हूँ। राम ने एक वस्तु 25% लाभ पर श्याम को बेची तथा श्याम ने 75% लाभ पर रोहन को बेची। रोहन ने वह वस्तु 3500 रुपये में खरीदी, तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमें ये बताना चाह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु बेच रहा है, फिर दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को बेचेगा, तीसरा व्यक्ति चौथे को बेचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको टाइप नंबर 7 में समझाने वाला हूँ। तो देखो, राम ने एक वस्तु 25% लाभ पर श्याम को बेची। पहले तो इसके बेसिक सीखो कि बेसिक किस तरीके से होगा। राम ने एक वस्तु यानी कि एक्स क्रय मूल्य मान लिया किसी वस्तु का एक्स, उसने 25% लाभ पर बेची, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 125 में। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो 125/100 इंटू, यानी कि 100 की वस्तु 125 में बेची। तथा श्याम ने 75% लाभ पर रोहन को बेची, यानी कि 100 की वस्तु 75% का मतलब 75 जुड़ जाएगा तो 175 रोहन को बेची। तो रोहन ने वह वस्तु 3500 रुपये में खरीदी, यानी कि जो लास्ट में क्रय मूल्य है उसका 3500 रुपये में वह रोहन उस वस्तु को खरीद रहा है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखो, इसको सोल्व करो। 25 पंजे 125, 2500 का 100, 25 संता 175, 25 चौका 100। तो x इंटू 7 को 5 से गुणा करोगे, 7 पंजे 35 अपॉन 4 चौक 16 इज इक्वल टू 3500। 35 से 35 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 16 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 100 इंटू 16 बराबर 1600 रुपये में क्या आ गया उसका क्रय मूल्य, यानी कि राम ने उस वस्तु को 1600 रुपये में खरीदी थी। ये था अपना बेसिक तरीके से कैसे 100 में ऐड करके और 100 में लॉस होगा तो घटा के इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये उसको लास्ट में उसने बेचा था इस वस्तु को, तो ये दोनों इक्वल हो गया जब क्रय मूल्य पर सेलिंग प्राइस हुई। ये सेलिंग प्राइस 175 नीचे वाला क्रय मूल्य है। तो ये था इसका बेसिक पैटर्न। अब बताता हूँ आपको एग्जाम्स में किस प्रकार करना है टाइप इसका। या देखो, कभी भी 25 रेशियो से बताऊंगा इसको। 25% का लाभ, तो 25% का लाभ का मतलब होता है 1/4, यानी कि 4 की वस्तु कितने में बेची, 5 में। ये 4 किसकी वस्तु है, राम। ऐसे मान लो 4 की वस्तु राम ने श्याम को कितने में बेची, 5 रुपये में। फिर देखो, तथा श्याम ने 75% लाभ पर रोहन को बेची। तो 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, वो भी लाभ में बेच रहा है, यानी कि श्याम ने 4 की वस्तु कितने में बेची, 4 और 3 7 में। किसको बेची, रोहन को। ये आ गया रेशियो। आगे बोला कि रोहन ने वह वस्तु 3500 रुपये में खरीदी, यानी कि रोहन का मूल्य दे दिया हमें, रोहन का मूल्य कि ये इसने 3500 रुपये में इसको खरीदी। तो वो रहा है कि राम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब भी अलग अलग रेशियो होगा आपके पास, तो सभी के जैसे राम है, राम का रेशियो 4, और यहाँ पर भी श्याम है, यहाँ पर भी श्याम है, यहाँ पे रोहन है। तो श्याम का जो रेशियो है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे श्याम का रेशियो 4 है। तो कभी भी देखना रेशियो अलग अलग नहीं रह सकता, तो इन दोनों को श्याम को इक्वल करना पड़ेगा। तो श्याम को इक्वल करने के लिए इस 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 का इस तरफ कर दो। जब भी रेशियो में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी रेशियो होगा उसको इक्वल मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि फिर अगर एक में मल्टीप्लाई कर दे तो रेशियो ही चेंज हो जाता है। इसलिए ये 5 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, तो उससे क्या होगा कि रेशियो में जब 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो वो ही रेशियो रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखो, इससे राम 4 चौक 16,
श्याम क्या हो गया, 5 चौके 20। यहाँ से श्याम क्या हो गया, 5 चौके 20 और 7 पंजे 35। किसका, रोहन का। कहने का मतलब यह है कि हमने श्याम को बराबर कर लिया है। तो इससे हम रेशियो लिख सकते हैं कि राम का रेशियो है 16, श्याम का रेशियो है 20 और रोहन का रेशियो है 35। तो ये रेशियो हमें तीनों का रेशियो प्राप्त हो गया। अब हमें दे रखा है कि रोहन ने वह वस्तु 3500 रुपये में खरीदी है, यानी कि 3500 रुपये उसका खरीदना हो गया। और रेशियो में रोहन के नीचे रोहन का रेशियो कितना है, 35 इंटू जिसका वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो राम का क्रय मूल्य रेशियो में कितना है, 16, यानी कि 16 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 35 से 35 गया, यहाँ पे बचा 100 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 रुपये जो पहले आपके पास क्रय मूल्य आया था, यानी कि राम ने वो वस्तु 1600 रुपये में खरीदी। तो ये होता है एक रेशियो मेथड। किसी भी रेशियो से करना क्वेश्चंस को सिंपल होता है। तो इसी टाइप्स के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें हमें 3 व्यक्ति दिए हुए होंगे। अब इस क्वेश्चंस में हमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, चंद्रा, अरुण और चंद्रा, अरुण और चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। इसमें 4 व्यक्ति दिए गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमें 3 व्यक्ति दिए गए थे। तो ये 4 वाले व्यक्तियों का क्वेश्चन से समझो। पहले आपको मैं जो बेसिक करवाया हूँ उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ। जैसे एक्स उस वस्तु का मान लो क्रय मूल्य था, 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 से 110 में उसने बेचा। एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। 5% यानी कि 100 की वस्तु कितने में दिया, 95 में। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया, इंटू 20% लाभ यानी कि 120/100। यदि मोहन ने इसे 12,540 रुपये में खरीदा हो, यानी कि मोहन 12,540 रुपये में खरीदा हो, तो चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो यह है अपना बेसिक जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इसको रेशियो से निकाल के बताता हूँ कि जब 4 व्यक्ति हो तो रेशियो से इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे कि पास्ट हो जाए। तो देखो रेशियो से 10% का लाभ, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। आगे देखो, यानी कि 10 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 11 में। अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, 5% हानि। तो ये देखो रेशियो किसका आया है, पहले है चंद्रा, फिर है किसको दिया, अरुण को। तो ये चंद्रा पुन अरुण का रेशियो आ गया। तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ये क्या हो रहा है, 5% की हानि, यानी कि 20 की वस्तु उसने कितने में दी, 19 में। 20 में से 1 कम हो गया तो सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये क्या था, अरुण ने 5% हानि पर, तो ये अरुण का रेशियो हो गया। किसको दिया, चंदन को दिया, तो ये चंदन का रेशियो हो गया, चंदन का। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को दिया। 20% लाभ का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की वस्तु 6 में बेची। किसने, चंदन ने किसको दिया, मोहन को। फिर बोला कि यदि मोहन ने, यानी कि मोहन उस वस्तु को 12,540 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो पूछा चंद्रा ने उसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि जो पहले वाला चंद्रा था वह कितने रुपए में इस वस्तु को खरीदा था। तो देखो रेशियो, सबसे पहले हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जो अरुण का रेशियो है वो 11 है, यहाँ पे अरुण का रेशियो 20 है, चंदन का यहाँ पे रेशियो 19 है और यहाँ पे चंदन का रेशियो 5 है। जब भी 3 रेशियो बन जाए तो उनको इक्वल कैसे करते हैं, देखो चंद्रा अपोन अरुण का रेशियो क्या है, 10:11। फिर अरुण और चंदन का रेशियो क्या हो जाएगा, 20:19, यानी कि 20 अरुण के नीचे अरुण का रेशियो और चंदन के नीचे चंदन का रेशियो कितना हो गया, 19। फिर चंदन और मोहन, तो ये हो गया मोहन। चंदन का रेशियो कितना दे रखा है, ये देखो चंदन का रेशियो 5। फिर मोहन के नीचे मोहन का रेशियो 6। देखो ये चंद्रा और अरुण का रेशियो था 10:11,
लिख दिया। फिर था अरुण और चंदन का, तो अरुण का था 20 रेशियो अरुण के नीचे और चंदन का चंदन के नीचे 19। फिर चंदन और मोहन का था, तो चंदन का रेशियो कितना 5, चंदन का रेशियो 5 और मोहन का रेशियो मोहन के नीचे 6। अब देखो ये रेशियो लिख दिया। तो इनको सोल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट रहता है कि इनका जो निकटतम वाला है, यानी कि इसके पास वाला प्लाट खाली है तो ये पास वाले प्लाट में भर दो, तो ये भी आगे वाले चला जाएगा। फिर इसका पास वाला प्लाट खाली है तो पास वाले में ये निकट वाला चला जाएगा। इसका पास वाला प्लाट ये वाला खाली है तो इसके पास वाले में ये निकट वाला चला जाएगा। अब इसके पास वाला प्लाट है तो इसके तो ये 5 आ जाएगा, फिर इसके निकट वाला आ जाएगा 5। तो ऐसे कंप्लीट रेशियो कर लेते हैं जिसका भी दिया हुआ वो मल्टीप्लाई कर लो। 20 को 10 से करोगे 200, 200 को 5 से करोगे कितना हो गया 1000। 20 को 5 से करोगे 100, 100 को 11 से करोगे तो 1100। 11 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 55, और 55 को जब 19 से करोगे तो आएगा 1045। 11 को 6 से करोगे 66, 66 को 19 से करोगे, 66 को 19 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 9 6 54 5, 9 6 54, 54 और 5 59 इंटू 66, तो 4 9 6 15 अस लगी 1 6 6 12, यानी कि 1254 क्या आ जाएगा मोहन का रेशियो। अब देखो मोहन कितने रुपए में ख़रीदा था इसको 12,540 रुपये में, और यहाँ पे मोहन का रेशियो कितना है 1254। देखो मोहन का रेशियो मोहन के नीचे होगा, ये चंदन का रेशियो है, ये जो अरुण है अरुण का रेशियो है, और ये चंद्रा का रेशियो है। तो 12,540 रुपये में उसको ख़रीदा किसने, मोहन ने। तो मोहन के नीचे मोहन का रेशियो रख दिया 1254 इंटू किसका ज्ञात करना है चंद्रा का, और चंद्रा का रेशियो ये रहा। चंद्रा का रेशियो कितना है 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई। 1254 से 1254 गया, यहाँ पे बचा 10। 10 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 रुपये क्या होगा, चंद्रा ने उसको वस्तु को ख़रीदा था। तो इससे सोल्व करके देख लेना आंसर क्या आएगा कि 10,000 रुपये में उसने उस वस्तु को चंद्रा ने ख़रीदा था। ये टाइप नंबर 7 से मैं आपको समझा पाया हूँ, 2 क्वेश्चंस रेशियो से भी और वैसे 100 मानकर भी समझा दिया हूँ। अब टाइप नंबर 8 की तरफ मैं चलता हूँ, तो देखिएगा टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसमें इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि अलग अलग व्यापारी होंगे, कि एक व्यापारी होगा जो किसी वस्तु को इतने रुपए में ख़रीदेगा और इतने में उसको बेचेगा, और इतनी वस्तु खरीदेगा इतने रुपए में, और इतने रुपए में कितनी वस्तु बेचेगा कि उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस हम जानेंगे, और क्वेश्चंस को से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक व्यापारी 3 रुपए में 5 वस्तु खरीदता है, यानी कि 3 रुपए में 5 वस्तु क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, यानी कि सीपी कर रहा है। और 4 रुपए में 6 वस्तु बेच रहा है, क्या कर रहा है 4 रुपए में 6 वस्तु को सेल कर रहा है। तो मैं लिख दिया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो लाभ हानि प्रतिशत की गणना करनी है। अब देखो लाभ हानि प्रतिशत की गणना में पहले आपको 2 तरीके से निकालना सिखा दिया, कि पहले जब आपको रेशियो देगा तो उसमें कैसे निकालते हैं लाभ हानि प्रतिशत, और जब आपको क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस दे दे तो कैसे निकालते हैं लाभ हानि प्रतिशत। तो इसमें देखो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब हमें पता है कि 3 रुपए में 5 वस्तु खरीद कर ला रहा है और 4 रुपए में 6 वस्तु बेच रहा है। तो लाभ हानि प्रतिशत तब ही निकाल सकते हैं, इनमें से किसी एक को हमें इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि या तो वस्तु की संख्या को इक्वल कर लो या रुपए की संख्या को इक्वल कर लो, तभी हमें पता लग पाएगा कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इक्वल करने के लिए हमेशा ध्यान रखना हम वस्तु की संख्या को इक्वल करेंगे। वैसे रुपए को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो वस्तुओं की संख्या को इक्वल करके आपको समझाऊंगा। आप रुपए की संख्या को भी इक्वल करके समझ सकते हो। तो देखो 3 रुपए में 5 की वस्तु खरीद रहा है और 4 रुपए में 6 वस्तु बेच रहा है। तो इक्वल कब हो जाएगा, जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ
और इसको 5 से कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो नीचे वाले को मैं इससे 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 5 से कर रहा हूँ, तो ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 6 से होगा, ये 5 से होगा। तो कहने का मतलब है 36 18, 18 रुपये में कितनी वस्तु खरीद रहा है वो, 5 6 30 वस्तु खरीद रहा है। और 5 के 20, 20 रुपये में 6 पंजा में 30 वस्तु बेच रहा है। तो अब अच्छा समझ में आएगा आपको क्वेश्चंस कि उसने 18 रुपये में 30 वस्तु खरीदी थी और 20 रुपये में 30 वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे हमें पता है 2 रुपये का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट। ये जो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य यही तो है, देखो क्रय मूल्य कितना है, 18 रुपये। इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100, 2 9 18 और 1/9 की परसेंटेज हम जानते हैं 11 सही 1/9% का क्या होगा उसको, देखो 18 की वस्तु थी 20 में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट होगा उसको। ये उसको क्या हो गया, 11 से 1/% का लाभ हो गया। ये था बेसिक इस तरीके से। अब देखो ट्रिक इसकी, कि ट्रिक जो आपको सिर्फ 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे देगी। तो देखो CP और SP का रेशियो लिख लो। अब CP इसकी ट्रिक है कि 3 रुपये को हमेशा ऊपर रखना है और जो वस्तु होगी वो नीचे, 3/5 रेशियो। ये CP वाला है जो खरीदता है और बेच रहा है 4 रुपये ऊपर और नीचे क्या हो गया, 6 वस्तु बेच रहा है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना जो ये वाला होगा SP का दूसरी वाली वस्तु, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो करोगे इस वाले को इससे, तो वो हमेशा आएगा CP का रेशियो 36 18, और इस वाले को इससे करोगे तो आएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से देखो 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, क्रय मूल्य पे, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 18 इंटू 100, तो वही 1/9। तो 1/9 की क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन की क्या होती है, 11 से 1/9% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ये डायरेक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट आंसर पाओ, ये इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसी टाइप्स के टाइप नंबर 8 की नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं चलता हूँ आपको लेकर। अब इस क्वेश्चंस को देखो, उसी टाइप्स का क्वेश्चंस है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे क्या कर रहा है, खरीदता है, और 11 रुपये में 10 संतरे क्या कर देता है, बेच देता है। तो लाभ हानि प्रतिशत की गणना करो। तो देखो 10 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है और उसमें कितने संतरे खरीद रहा है, 11 संतरे क्या कर रहा है, और 11 रुपये में कितने संतरे बेच रहा है, 10 संतरे बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें दोबारा वस्तुओं की संख्या इक्वल करनी पड़ेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि नीचे वाले को ऊपर, यानी कि 10 से गुणा कर दो ऊपर वाले को, और ऊपर वाला 11, 11 से कर दो नीचे वाले को, दोनों को गुणा करना है, नहीं तो रेशियो चेंज हो जाता है फिर। तो 10 की वस्तु यानी कि 100 रुपये की वस्तु में कितनी वस्तु खरीद रहा है, 110 वस्तु या 110 संतरे खरीद रहा है वो। फिर 11 को 11 से करोगे तो 121 रुपये में वो ये 110 संतरे बेच रहा है। तो देखो अब 100 रुपये में 110 संतरे वह खरीद कर लाता है और 121 रुपये में 110 संतरे बेच रहा है। तो यहाँ पे देखो 21 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं, अंतर। ये 21 रुपये अधिक प्राप्त हुए, वो किस पे प्राप्त हुए, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 इंटू परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, तो 21% क्या होगा कि 100 में खरीद रहा है, 121 में बेच रहा है, तो 21% का क्या हो जाएगा उसको, प्रॉफिट। ये था बेसिक। अब इसको रेशियो से समझो कि रेशियो से कैसे होगा शॉर्ट। मैं बताया मूल्य को हमेशा ऊपर रख दो कि 10 की वस्तु यानी कि पहले CP खरीद रहा है, फिर सेल कर रहा है तो SP। CP का रेशियो यानी खरीद रहा है, CP का रेशियो, बेच रहा है SP का रेशियो। 10 रुपये में 11 संतरे, 10/11, और 11 रुपये में 10 संतरे, 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है। इसको यहाँ पे गुणा, 10 दून दाई 100, और 11 को 11 से करोगे तो 121, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 121 में बेच रहा है। कितने का, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 100 पे, इनटू गुणा में परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 गया यानी कि 21, तो 21% का क्या हो गया उसको, प्रॉफिट।
तो मैं आज आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस समझा पाया हूँ, और नेक्स्ट क्लास में जो इस टाइप के और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो आने वाली क्लासेज में मैं आपको बताऊंगा। तो आज की मेरी क्लास कैसे लगी आपको लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।